फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से 20 तक। संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूँ, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 24 से 27 तक। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले,
लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत पाद्रे पियो का पर्व मनाती है। जैसे हम लोग जानते हैं, जब हम संत पाद्रे पियो के नाम सुनते हैं, उनके स्टिग्माटा के बारे में, 5 घावों के बारे में जो यीशु ने अनुभव किया, संत पाद्रे पियो ने अपने शरीर में अनुभव किया है। संत पाद्रे पियो आधुनिक युग का एक महान संत है, जो न केवल अपने जीवन काल में लाखों की संख्या में लोगों की सेवा की, और आज भी उनके कब्र में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। माना जाता है दुनिया में सबसे बड़ा क्रिस्तीय तीर्थाटन का केंद्र ग्वाडलूपे है। माता मरियम के आदर में ग्वाडलूपे का जो गिरजा है, वहां पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, शायद करोड़ों लोग हर साल वहां पर जाते हैं। और उसके बाद दूसरा स्थान संत पाद्रे पियो का कब्र है। वहां पर हर साल करीब 80 लाख लोग उनकी मध्यस्थता मांगते हुए आजकल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी कृपाएं ईश्वर उनके द्वारा लोगों को देते हैं। इस महान संत का जन्म एक गरीब परिवार में, इटली के एक गरीब परिवार में 1887 में हुआ, और बचपन से ही वह यीशु से बहुत गहरा संबंध रखता था। 5-6 साल के उम्र में वह यीशु को दर्शन में देखता था और यीशु से बातें करता था। और बच्चे के रूप में वह सोचता था सब लोग इसी प्रकार यीशु से बातें करते हैं, यीशु का दर्शन करते हैं। बाद में उसको पता चला ये ईश्वर की एक विशेष कृपा है। 15 साल की उम्र में वह संत फ्रांसिस असीसी के धर्म संघ में प्रवेश किया और 23 साल की उम्र में उसका पुरोहिताभिषेक हुआ। पुरोहिताभिषेक के बाद उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पाप स्वीकार सुनना और लोगों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाना। और उसके अलावा वे रोगियों के लिए प्रार्थना करते थे, और बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। उनके पास आने वाले लोग या ऐसा चिट्ठी के द्वारा प्रार्थना मांगने वाले लोग, वे सब लोग चंगे हो जाते थे। इसलिए बहुत सारे लोग उनके पास पाप स्वीकार के लिए आते थे, और बताते हैं कुछ लोग 3 दिन 4 दिन के लिए उनके यहाँ पर ठहरते थे ताकि पाप स्वीकार वे लोग सुन सके। लोगों को नंबर दिया जाता था, और किसी किसी का नंबर 3 दिन 4 दिन के बाद आता था, क्योंकि वे सब लोग इस व्यक्ति से पाप स्वीकार ग्रहण करना चाहते थे, क्योंकि उनको लोगों के हृदय जानता था, हृदय का रहस्य जानता था। इसलिए वे लोगों का मार्गदर्शन कर सकते थे। और उनके मिस्सा बलिदान में हजारों की संख्या में लोग आते थे। एक दिन पहले आकर के वे लोग लाइन में खड़े रहते थे, ताकि गिरजा खोलते ही वे लोग दौड़ करके सामने जाकर मिस्सा में भाग लेने के लिए उपस्थित हो सके। और उनका मिस्सा बहुत लंबा था,
2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए चलता था, फिर भी लोग उसमें हजारों की संख्या में आते थे। 31 साल के उम्र में जो जिसके बारे में स्टिग्मा था, गांव के बारे में मैंने कहा, वो प्रकट रीति से दिखाई पड़ा और वहां से उनके हाथों से, पैरों से और उनके बगल से खून बहना शुरू किया। और उस समय जिस प्रकार का दुख यीशु को होता था, वो दुख उसको होता था। और बताते हैं वे अपने शरीर में यीशु के पूरे दुखों को अनुभव करता था और उन्होंने अनुभव किया है, और इसीलिए उनका जो भी सेवा कार्य रहा बहुत प्रभावशाली रहा है। जब इसी प्रकार का घाव निकला या यीशु का घाव निकला, तब उनके जो सहयोगी लोग, उनके समाज में जो लोग थे और उनके अधिकारी लोगों को कई प्रकार के संदेह हुआ, क्या वास्तव में ये ईश्वर से है या कोई अन्य शक्ति के कारण है। हम लोग मनोविज्ञान में बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी, तो माने मनोविज्ञानिक एक मानसिक रीति से क्या ये उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार के कई प्रकार का संदेह। तो इसलिए उनको मना किया गया, वे लोगों के सामने मिसा चढ़ाए, लोगों का पाप स्वीकार सुने या लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब इसी प्रकार का बाधा उसके जीवन में माने डाल दिया गया, लोग वहां के लोग उसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा लोगों से, मेरे अधिकारी लोगों के द्वारा ईश्वर मुझसे बोलते हैं, इसलिए वे लोग जो भी करेंगे सिर्फ उसी प्रकार ही मैं करूंगा। और उनके अधिकारी लोगों ने उन्हें एकांत में वहां से कहीं दूर जगह पर भेज दिया और वहां पर जब तक उनको अनुमति नहीं मिली वहां पर रहा। उनकी मृत्यु 1968 में हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनका कब्र, जैसे मैंने कहा, उस कब्र में आजकल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनका शरीर अभी भी ताजा ताजा है, वो सड़ा नहीं है, इसलिए यह भी एक चमत्कार का चिन्ह है, विश्वास के लिए ईश्वर के विशेष कृपा का चिन्ह है। इसलिए लाखों की संख्या में लोग वहां पर जाते हैं और लोगों को ईश्वर कृपा देते हैं। जब कभी हम लोग इसी प्रकार के एक संत के बारे में सोचते हैं, तो क्योंकि इसी प्रकार का बहुत बड़े चमत्कार ये करने वाले हैं, इसलिए वे संत है। बाइबल की शिक्षा यह नहीं, वास्तव में उनके दो गुण था, उनके विशेष गुण। एक है आज्ञा पालन। जब उनसे बताया गया आपको इसको बंद करना है, चले जाने, एक भी बात उसके विरोध में उन्होंने नहीं किया, वे सीधे चले गए। आज्ञा पालन। तो जैसे माता मरियम ने गब्रियल दूत से कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदम मुझ में पूरा हो जाए। उनको पक्का विश्वास था। उनके अधिकारी लोगों ने जो कुछ कहा, वे अधिकारी लोगों के तरफ से नहीं बल्कि ईश्वर के तरफ से, ईश्वर ने बताया, इसलिए पूर्ण रीति से वह अधीन होकर के वे चले गए। और दूसरा है नम्रता, ह्यूमिलिटी। जब हम लोग नम्रता बोलते हैं, वो क्या है? ये एक संत का महान गुण है। ये नम्रता माने क्या है? उनको ये सारी कृपा नहीं मिली है, यह नहीं, बल्कि ये सारी कृपा ईश्वर के तरफ से है। ईश्वर ने मुझे दिया है और हर कृपा लोगों के लिए उपयोग करने के लिए है, इसलिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर का वरदान समझ करके प्रचुर मात्रा में लोगों के लिए उपयोग किया है। उसके अलावा एक दूसरा गुण जो नम्र है, उसका क्या है? अपने कमजोरियों को वे ईश्वर को देते हैं। अपने भलाई या अपने जीवन में जो गुण है, ये सब ईश्वर से धन्यवाद की भावना के साथ लेते हैं और अपने कमजोरियों को ईश्वर को देते हैं। वे है एक नम्र व्यक्ति। हम लोग भी इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम लोग पवित्रता के बारे में सोचते हैं, तो ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब चमत्कार करने का जो वरदान उसको मिला है, ये सब है
पवित्रता का चिन्ह, ये नहीं सोचना। बाइबल की शिक्षा ये नहीं है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र में पहला पत्र 13वां अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस बोलते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा देवदूतों के सब भाषाएं बोलूं, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, मैं खनखनाती घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भविष्यवाणी का सभी वरदान प्राप्त हो और मुझे सब रहस्य मैं जानता हूं, ईश्वर प्रकट करते हैं। और मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दान में दे दूं, अपने शरीर भी सेवा में भस्म कर दूं, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, इसके द्वारा जो कार्य मैं करता हूं, इसके द्वारा कोई फायदा नहीं है। तो प्रेम से भरना, ईश्वरीय प्रेम से भरना और उस प्रेम के द्वारा पड़ोसियों की सेवा करना, यही है एक संत का गुण। और ईश्वर ने यह गुण उनको दिया और उन्होंने संत पादरे पियो ने इसको प्रचुर मात्रा में लोगों के लिए उपयोग किया है और आज भी करते हैं। तो हम लोग भी संत पादरे पियो से प्रार्थना करते हैं कि विशेष करके हम लोग ये संस्कारों में भाग लेने की, भक्ति के साथ भाग लेने की कृपा, मिस्सा बलिदान में योग्यता के साथ भाग लेने की कृपा, पाप स्वीकार के संस्कार को ग्रहण करने की कृपा, समय समय पर ग्रहण करने की कृपा प्रभु से हम लोग मांगते हैं। आज का पहला पाठ हम लोगों ने गलातियों के नाम पौलुस के पत्र से सुना। वहां पर पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। मैं क्रूस पर मसीह के साथ मर गया हूं। संत पादरे पियो ये वचन अपने जीवन में बता सकते थे और उन्होंने मसीह के साथ मर गया था। मसीह के सारे दुख भोग उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अनुभव करता रहा है। और ये भी वे बता सकते थे, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। हम सबों को भी ये कृपा चाहिए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो अपने जीवन को सुरक्षित रखना, इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं, हमारा इस शरीर में है जीवन, ये एक दिन समाप्त होने वाला है। ये शरीर सदा के लिए नहीं रहेगा। हम लोग, हमारी आत्मा इस शरीर से अलग हो जाएगा। यही है हमारे शरीर की मृत्यु, पहली मृत्यु। और उस समय हम लोग इस दुनिया में जो कुछ इकट्ठा किया है अपने साथ लेकर के नहीं जाते हैं। लेकिन बहुधा हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम लोग अपने इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। और यीशु का निमंत्रण क्या है? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे, अपने इच्छा को छोड़ दे और उसके बाद ईश्वर की इच्छा को अपनाना है।
और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, यीशु के पीछे चलना है। जब मैं अपनी इच्छा से मर जाता हूँ, यह एक मृत्यु है। यहाँ पर मुझे दुख सहना पड़ता है और ये दुख उठा करके प्रतिदिन अपने अहम से ये मृत्यु स्वीकार करके, ताकि मैं ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा कर सकूं, ये मृत्यु रोज रोज लेकर के ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपना क्रूस, यही है मेरा क्रूस, इसको उठा करके मुझे यीशु के पीछे जाना है। इसका मतलब यह भी है, बिना दुख का जीवन नहीं है। हम लोगों को अपने हर दुख को ईश्वर के हाथ से, ईश्वर की योजना समझ करके स्वीकार करना है। जैसे यीशु ने अपने दुखों के समय में प्रार्थना की, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से ये कृपा मांगते हैं, संत पादरे पियो के मध्यस्थता द्वारा, कि हम लोग भी ईश्वर की इच्छा पर चल सके, अपने जीवन यात्रा कर सके। हे परमपिता ईश्वर, हम संत पादरे पियो के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए, जीवन यात्रा करने के लिए, हे पिता ईश्वर, हम सबों को वरदान मिले, हम सबों को कृपा मिले। इसके लिए हे पिता ईश्वर, हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।